सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे क्या हालचाल। मैं सीएस नितेश कुमार जायसवाल। सबसे पहले गुड इवनिंग टू यू ऑल एंड मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे धीरे धीरे जुड़ रहे हैं इस सेशन में एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मालूम होगा, सबसे पहले मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूं, क्योंकि ये इस चैनल पे पहला सेशन है, लेकिन इस फैमिली का 3 सेशन ऑलरेडी हो चुका है एनकेजे मेन चैनल पे, जो सी एस एन के जे क्लासेस मेन ऑनलाइन चैनल है ना, उस चैनल के ऊपर। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले आज का जो सेशन है उसका नाम देखिए, उसका नाम क्या है एग्जैक्टली। तो सर उसका नाम है ECIPL टॉप 10 चैप्टर्स टू रिवाइज फर्स्ट। मैं इसी पे आपका कंसंट्रेशन करने वाला था। ये ना हो कि बहुत सारे बच्चे ये सोच ले कि सर ने ECIPL का ये 10 चैप्टर बताया है, यही 10 चैप्टर एग्जाम में आएंगे। ऐसा नहीं है, मैं बार बार डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। इसके अंदर कहानी ये है कि ये 10 चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको पहले रिवाइज करने चाहिए, जिससे कि इन चैप्टर्स के दोबारा तिबारा चौबारा रिवीजन का मौका आपको मिल सके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो ECIPL सब्जेक्ट के अंदर कौन सा सब्जेक्ट है ये? ECIPL। चलिए मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ पहले। इससे पहले CSNKJ का जो मेन यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर मैं JIGL का ये सेशन कर चुका हूं। आप अगर नए हैं तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके वहां देख लीजिएगा, ठीक है जी। SBIL का कर चुका हूं और CLP का कर चुका हूं, मतलब ग्रुप 1 के तीनों सब्जेक्ट का मैंने वहां पे एग्जैक्टली मेन चैनल पे कर दिया है। इस चैनल पे मैं ग्रुप 2 के बच्चों के लिए कर रहा हूं। क्लियर है? तो पहले अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हैं तो ग्रुप 1 के यही टॉप 10 चैप्टर्स वाले जो सेशंस है ऑफ ग्रुप 1, लाइक आपका एग्जैक्टली JIGL का, CLP का और एग्जैक्टली SBIL का, वो ऑलरेडी मैं मेन चैनल पे कर चुका हूं, वहां जाके देखिएगा। अच्छा, जब मैं आपको मेन चैनल पे जब भेज रहा हूं तो 2-3 और भी वीडियोस हैं जिसके बारे में मुझे बताना बहुत जरूरी लग रहा है। एक तो मैंने वीडियो बनाया था आपके लिए, बहुत बेनिफिशियल वीडियो है कि एग्जाम टाइम में ICSI मॉड्यूल कैसे कवर अप करें, क्योंकि ICSI मॉड्यूल से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ICSI मॉड्यूल एग्जाम टाइम में बच्चों से हो नहीं पाता है ना। तो उसमें कैसे सिलेक्टिव होके ICSI मॉड्यूल को आप फिर भी कवर अप कर सकते हैं, वो मैंने उस सेशन के अंदर बताया हुआ, उस वीडियो के अंदर बताया हुआ। तो उस वीडियो को जरूर वहां पर देख लीजिएगा कि एग्जाम टाइम में ICSI मॉड्यूल कैसे पढ़ें। उसके बाद एक रिवीजन कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की एक परेशानी रहती है कि सर हम पढ़ते इतना है, याद हम इतना करते हैं और एग्जाम में याद रहता इतना है, मतलब मालूम चला सर एग्जाम खराब हो जाता है, हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो एग्जामिनेशन हॉल तक चीजें याद रहे, उसको उसको मतलब याद करने का जो रिटेंशन टेक्निक है वो सबसे अच्छा मैंने बताया है कि रिवीजन कैसे करें, लॉ का रिवीजन कैसे करें। उस वीडियो को भी एक बार आप वहां पर देख लीजिएगा, आपको बड़ा फायदा होगा। चलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। आई एम डैम श्योर कि आप अभी घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे और उस पढ़ाई के टाइम में मैं बीच में घुस गया हूँ, तो मैं जल्दी जल्दी अपना ये सेशन करके फिर मैं निकलता हूँ। आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करना, ठीक है जी। कोई बच्चे सोच रहे होंगे कि ये खुद ही खुश हो रहे हैं, हम तो नहीं पढ़ रहे, हम तो इधर उधर घूम रहे हैं, हम तो अभी चौक पे खड़े हैं और चौक पे हम लोगों को चलते फिरते देख रहे हैं। नहीं, अभी आपका पढ़ना बहुत जरूरी है। और ये रहा आपके सामने ECIPL का टॉप 10 चैप्टर्स। एंड ये टॉप 10 चैप्टर्स क्यों हैं? टू रिवाइज फर्स्ट। सबसे पहला रैंकिंग जो आपको दिख रहा है दैट इज ऑफ कंपटीशन लॉ। आपको याद होगा जो कंपटीशन एक्ट है उसके अंदर मैंने 2 चैप्टर्स कराए हैं, ये दोनों चैप्टर्स आपको करना है। एक तो कंपटीशन लॉ का इंट्रोडक्शन वाला है कंपटीशन एक्ट का, एक कंपटीशन एक्ट के अंदर जो मेन प्रोविजंस हैं उसके ऊपर है। दोनों चैप्टर्स आपको करना है। तो रैंक 1 ये लीजिए। रैंक सेकंड के ऊपर आपका आ गया फेमा। ये क्या हो गया? फेमा। फेमा के अंदर मैंने 5 चैप्टर्स पढ़ाए हैं। पांचों चैप्टर में आपको लगभग ही पांचों चैप्टर का नाम यहां पर दे देंगे। आप देखिए इसका मतलब फेमा, आप समझ जाओ फेमा के पांचों चैप्टर। आप ब्रैकेट में लिख लीजिए फेमा के कितने चैप्टर्स? टोटल 5 चैप्टर्स। टोटल 5 चैप्टर्स। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार इसका कलर चेंज कर देता हूं। टोटल 5 चैप्टर्स आपको करने हैं। टोटल 5 चैप्टर्स आपको करने हैं, फेमा के टोटल 5 चैप्टर्स। और फेमा तो कितने अच्छे से मैंने कराया था, आप लोगों को याद होगा, लाइन बाय लाइन भी कराया था, उसका रिवीजन मैराथन भी कराया था और उसका मैंने टेस्ट भी लिया था। तो फेमा बिगड़ना नहीं चाहिए भाई, ये समझ लो आप। उसके बाद 3rd नंबर पे कहा वो सर ये थ्योरेटिकल चैप्टर आ गया SEZ। और SEZ में याद रखिएगा ICSI मॉड्यूल से आएगा,
तो गलती मत करना, ICSI मॉड्यूल जरूर पढ़ लेना, मैं पहले बोल दे रहा हूँ। उसके बाद आ गया सर FCRA। कौन सा चैप्टर है ये? FCRA। FCRA भी आप कर लीजिएगा, मैंने बोला मॉड्यूल से क्वेश्चन आते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर कहा सर एक और दुखी करने वाला चैप्टर आ गया, FTP, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आपको याद होगा, नया वाला फॉरेन ट्रेड पॉलिसी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी चेंज हो चुका है, तो जो न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो मैंने पढ़ाया। उसके बाद ये तो फेमा ही है, फेमा के अंदर का कौन है? ये FDI। तो फेमा का 5 चैप्टर्स तो मैंने पहले लिख दिया, तो ऑलरेडी आपको पता ही है। उसके बाद आपका ये हो गया रेरा, है ना, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट लॉ, मतलब रेरा अथॉरिटी है, तो ज्यादातर लोग इसको रेरा के नाम से ही जानते हैं। चलिए आ गया कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ गया ना अब। उसके बाद लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, और फिर आपका लास्ट में फिर से फेमा। फेमा के अंदर ये कौन है? ODI। तो मैंने आपको बोल ही दिया था फेमा के 5 चैप्टर कर लेना भाई, फेमा के आप 5 चैप्टर्स कर लेना। फेमा एंड कंपटीशन लॉ, ये दो तो टॉप 2 रैंक पे हैं। मतलब टॉप 2 रैंक पर अगर मैं बताऊं तो आपका सबसे पहले कंपटीशन लॉ है, मतलब कंपटीशन एक्ट है, एंड सेकेंड नंबर पे आपके फेमा। तो फेमा के 5 चैप्टर्स तो कर लीजिएगा आप, है ना। उसके बाद ये चल रहा है SEZ है, FCRA है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, फिर फेमा का FDI है ही, रेरा है, कोपरा है, लीगल मेट्रोलॉजी है, ODI है। तो ये आपके 10 चैप्टर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको इसका रिवीजन पहले कर लेना है, ठीक है ना। पहले करने का मतलब ये है कि एग्जाम तक जाते जाते हो सकता है कि ये 2 बार रिवाइज हो जाए, 3 बार रिवाइज हो जाए। मैं फिर से आपको समझा देता हूँ, ये मत कहना कि सर यही 10 चैप्टर में हमने रिवाइज किए। ये 10 पहले करना है, दोबारा तिबारा चौबारा करना है, लेकिन बाकी जो चैप्टर्स बच गए वो सब करना है। एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ऐसे भी ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 के बच्चों को थोड़ा सा मेच्योर समझा जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। तो चलिए, ध्यान रखने से याद आया, आप भी इस वीडियो का ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और खूब से खूब कमेंट करके इसको शेयर कीजिएगा, जिससे आपके बहुत सारे दोस्त जो बड़े घबराए रहते हैं कि पता नहीं एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, कैसे क्या होगा, उसको इसका फायदा मिल जाए। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जितने भी टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल हैं, आप जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो इस सेशन में यहीं तक, फिर मिलूंगा किसी और सेशन के साथ, और जब तक मैं ना मिलूं, दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें आप, खुश रहें आपका परिवार। गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू।